नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। और आज मैं 2 महीने बाद फिर से लाया हूँ एक और सैफरन सोर्ड्स की स्टोरी। और आज मैं बताने वाला हूँ स्टोरी राणा संगा जी की। तो सबसे पहले तो राणा संगा एक राजपूत वॉरियर थे जो मेवाड़ में रूल करते थे। वो उन्होंने इब्राहिम लोधी को 1527 को हराया था। और फिर बाद में वो उन्होंने बाबर के को हराने के लिए नाकाम कोशिश की, लेकिन वो हार गए। तो वो सब टॉपिक मैं फुल्ली इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं राणा संगा की चाइल्डहुड पर। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक क्विक रिक्वेस्ट देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए। आज का गोल सिर्फ 5 लाइक्स के लिए है, बाकी ठीक है। और फिर बाद में हाँ, और सैफरन स्वॉर्ड वो बुक है जिससे मैंने वो क्या कहते हैं स्टोरी पढ़ी थी। तो फिर बाद में चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब राणा संगा छोटे थे, वो 14-15 साल के थे। और उनके बड़े भैया पृथ्वीराज और उनके उनके ट्विन नहीं तो उनके छोटे ब्रदर जयमल, तो वो तीनों एक मंदिर में थे। और फिर बाद में मंदिर के महाराज नहीं होते, तो उन्होंने ये कहा कि ये इन तीनों में से सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं संत जो उनकी राजा की संतान जो है वो राजा नहीं बनेगी। इनमें से इन दोनों में से बाकी छोटे लोगों में से कोई एक संतान बनेगा। तो ये सुनकर पृथ्वीराज गुस्सा हो गया। और फिर बाद में जयमल जो है उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन आ, हमारे जो मेन राणा संगा जो है तो वो उनको राजा बनना था। तो फिर बाद में पृथ्वीराज और जयमल ने टीम अप किया और राणा संगा को मतलब मारने लगे, चेज करने लगे। और फिर बाद में पृथ्वीराज और राणा संगा के बीच में जो फाइट थी उसमें राणा संगा की एक आंख चली गई। तो फिर बाद में वैसे तो मतलब फिर बाद में राणा संगा भाग गए और जंगल में ऐसे उनका गुजारा करने लगे। फिर एक बार 2-3 साल बाद राणा संगा एकदम से सो रहे थे। और फिर बाद में वो फुल्ली एक ओपन एरिया थी, झाड़ी नहीं थी। तो फिर बाद में एकदम से एक सांप आया और उनके फेस को उन्होंने कवर किया। तो फिर बाद में कुछ गुरु और उनके शिष्य जा रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने देखा कि ऐसा सब हो रहा है। और फिर बाद में उनको पता चला कि ये राणा संगा है। वैसे करके उन्होंने कहा कि राणा संगा चलो अब मेवाड़ में, हाँ, मेवाड़ नहीं, अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ। तो फिर बाद में उनके किंगडम पे वो गए। और फिर बाद में उनकी माँ जो थी वो एकदम हैप्पी हो गई उनको देखकर, क्योंकि पृथ्वीराज और जयमल जो है वो दोनों एक क्या कहते हैं बैटल में हार गए थे, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं बची थी। और उनको ऑलरेडी लगा था कि राणा संगा मर गया, लेकिन वो जिंदा थे। तो वैसे करके वो लोग बहुत हैप्पी हुए। और फिर बाद में राणा संगा की क्या कहते हैं शादी भी हो गई। और फिर बाद में उन्होंने एक बैटल को 1527 में इब्राहिम लोधी को हराया। फिर उनको पता चला कि बाबर आ रहा है। और फिर बाद में उनकी सेना और वो सब इकट्ठा हो रही थी। और फिर बाद में उनका एक सोल्जर था, जनरल। तो फिर बाद में वो एकदम वेलोरेंट था, मतलब अपने अपने राज्य के लिए जीतना और वो सब। लेकिन बाबर ने उन्हें बुलाया और फिर राणा संगा के डबल प्राइस में उन्हें कहा कि जब दोनों लोग हैं, मतलब जब तुम्हारी सेना मार्च करेगी तो हमारी सेना के साथ जुड़ जाना। और फिर बाद में तुम्हारी सेना को मार डालना। वैसे करके बीट्रे किया वो जनरल ने। और वैसे ही जब
राणा संगा मार्च कर रहे थे, तो फिर बाद में बाब मतलब उन्होंने बैटल लड़ी, पर उसमें उनकी हाफ जो जनरल है उसकी जो आर्मी है वो सब मर गई। और फिर बाद में वो कमज़ोर हो गए लोग। और फिर बाद में मतलब वो लोग हार गए। अब मैं आपको इब्राहिम लोधी की स्टोरी सुनाता हूँ। तो इब्राहिम लोधी की स्टोरी में ये हुआ कि इब्राहिम लोधी एकदम मतलब वो लास्ट सल्तनत का एकदम मतलब लास्ट थे। और फिर बाद में खटावली बैटल में इब्राहिम लोधी हार गया, क्योंकि मतलब अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए वेट करिएगा। बाय।